फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौम्या इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का मेरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझते हैं और इसी के साथ आज हम समझने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। तो सबसे पहले नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या हैं या इन्हें क्या कहा जाता है। हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को विभागवाचक सर्वनाम या प्रतीकवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बहुत से समूह से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है, वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए समझते हैं हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। तो देखिए फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी में इसे विभागवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ये प्रोनाउन एक व्यक्ति या एक वस्तु को व्यक्त करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अर्थ होता है कि बहुत सी वस्तुओं और बहुत से व्यक्तियों के समूह में से प्रत्येक व्यक्ति या एक व्यक्ति। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक व्यक्ति या एक वस्तु को व्यक्त करता है। अब देखते हैं, या कुछ व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज व्यक्तियों और वस्तुओं के ग्रुप में से प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु के लिए यूज किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ यूज होने वाली वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है क्योंकि ये एक के लिए काम आते हैं। जैसे कि कुछ कौन कौन से ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इन प्रोनाउंस पर जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। सबसे पहले आपका ईच, उसके बाद आता है एवरीवन, जैसा कि वन से पता चल रहा है कि ये वन पर्सन के लिए है। एवरीबॉडी, इसके अलावा ईदर, नीदर, नन। तो ये सभी जो प्रोनाउन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से हम इन प्रोनाउन को देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सबसे पहले ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, ईदर, नीदर एंड नन। ये है विभागवाचक सर्वनाम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए कुछ एग्जाम्पल से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस दिया गया है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, यानी विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को प्राइज मिला है। अब यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है क्योंकि इस प्रोनाउन का नाम ही प्रत्येकवाचक सर्वनाम है। तो यानी प्रत्येक में हर जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो एक एक करके आ रहा है। यानी ईच का मतलब एक या प्रत्येक जो स्टूडेंट है उसे गिफ्ट मिला या प्राइज मिला। तो यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है, यानी सिंगुलर पर्सन की बात है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज हुई है गेट्स, वो भी सिंगुलर यूज हुई है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसी तरह से ईच गॉट हिज टर्न, यानी कि सभी की बारी आई या सभी ने अपनी बारी ली। अब यहाँ ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एक सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे यहाँ यूज हुआ है। तो यहाँ इसके साथ यूज होने वाला ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिज यूज हुआ है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को और विस्तार से समझने। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने ईच को देखा, अब हम देखेंगे नीदर को। नीदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। नीदर और ईदर दोनों का यूज टू पर्सन्स के लिए होता है, जिसमें नीदर का अर्थ होता है कि दोनों में से कोई भी नहीं और ईदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक। तो सबसे पहले देखते हैं हम नीदर को, जो कि है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो नीदर का अर्थ होता है फ्रेंड्स दोनों में से कोई नहीं।
तो आइए देखते हैं, इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। नीदर ऑफ यू कैन गो, इसका अर्थ हुआ नीदर में से यानी तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि नीदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। इसी तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है नन। नन का अर्थ होता है कोई भी नहीं। ये व्यक्ति और वस्तुओं के समूह को में से अगर किसी को भी नहीं बताना है तो उसका अर्थ हो जाएगा नन। नन कैन डू इट, यानी कि इसे कोई भी नहीं कर सकता, इस कार्य को कोई भी नहीं कर सकता। नन कैन डू इट, तो नन का प्रयोग, नन का जो अर्थ है वो हो गया कोई भी नहीं। ठीक है, तो नन का हो गया नीदर। अब हम आते हैं ईदर की तरफ। ईदर का मैंने आपको बताया था, ईदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक पर्सन के लिए, यानी कि ईदर ऑफ द टू विल विन द रेस, दोनों में से कोई एक ही इस रेस को जीतेगा, यानी कि ईदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक, विल विन द रेस, रेस को जीतेगा। इसी तरह से मैंने ईच बताया था, ईच का अर्थ होता है प्रत्येक, समूह में से ईच का अर्थ होगा प्रत्येक। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, ओके, दो में से प्रत्येक स्टूडेंट रिसीव्ड अ मेडल, मेडल को यानी उन्हें मेडल मिला, दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट को मेडल मिला या उन्हें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आज हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं और किस तरह से वो सिंगुलर कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक और इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं, तो आइए देखते हैं। यदि सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ फेमिनाइन जेंडर के नाउन का यूज हुआ है, यदि किसी सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में फेमिनाइन जेंडर के नाउन का यूज हुआ है, तो हर प्रोनाउन का यूज करना आवश्यक है, यानी कि हम उसके अगर पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे लिखेंगे तो हर का यूज करना जरूरी है, जो कि हर जो है वो फेमिनाइन जेंडर को शो करता है। अगर सेंटेंस में मैस्कुलाइन जेंडर है तो हिज का यूज होगा, अगर उसी सेंटेंस में फेमिनाइन जेंडर के नाउन का यूज हुआ है तो उसके साथ हम हर का यूज करेंगे। जैसे कि आइए एग्जांपल से समझते हैं। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज डिपॉजिट हर फीस, यानी कि दोनों में से किसी ने भी नहीं, नीदर का अर्थ होता है कोई भी नहीं, दोनों में से किसी भी गर्ल ने अपनी फीस डिपॉजिट नहीं की है। तो नीदर का अर्थ यहाँ है दोनों में से किसी ने नहीं। अब यहाँ टू गर्ल्स आया है और गर्ल्स जो है वो फेमिनाइन जेंडर का नाउन है, तो इसके साथ गर्ल्स के लिए यहाँ पर हर फीस यूज हुआ है। हर जो है वो यूज किया जाता है फेमिनाइन जेंडर के लिए। अगर यहाँ पर गर्ल्स ना होकर टू बॉयज होता, ओके, तो हम यहाँ पर हिज का यूज करते, ना कि हर का, लेकिन यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर गर्ल्स यूज हुआ है तो गर्ल्स के लिए हम हर का यूज करेंगे, ना कि हिज का। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, ईच ऑफ द गर्ल्स, ओके, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डोनेटेड हर पॉकेट मनी, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज डोनेटेड हर पॉकेट मनी। अब यहाँ पर ईच जो है वो दो के लिए भी आ सकता है और दो से अधिक के लिए भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर आया है ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी गर्ल्स में से प्रत्येक लड़की ने या प्रत्येक गर्ल ने अपनी पॉकेट मनी डोनेट की। सो यहाँ पर ईच ऑफ द गर्ल्स जो है, गर्ल्स फेमिनाइन जेंडर है,
इसलिए गर्ल्स के लिए यहाँ हर का यूज हुआ है, हर पॉकेट मनी, ना कि हिज पॉकेट मनी। अगर यहाँ बॉय होता तो बॉय के लिए यहाँ हिज का यूज होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही इजी रूल है। मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट रूल ये नहीं है, हर स्टूडेंट इसे कर सकता है। आइए देखते हैं कुछ और प्रोनाउन में। अब हम ईच के यूज को देखेंगे। ईच का यूज सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, यानी उसका स्थान क्या होता है। अगर किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में ईच को हम कहाँ पर सही तरह से यूज करेंगे, तो आइए देखते हैं। यूज ऑफ ईच प्रोनाउन। ईच का प्रयोग सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में न्यूमेरल यानी संख्या का प्रयोग हुआ है, तो ईच का प्रयोग हम मेनली जो है संख्या के बाद करते हैं। ओके, अगर ईच का प्रयोग सेंटेंस में न्यूमेरल है, यानी ईच वाले सेंटेंस में अगर न्यूमेरल संख्या का प्रयोग हुआ है, तो उसके बाद ईच का प्रयोग उपयुक्त होगा। जैसे कि I bought these books for 50 rupees each। एक सेंटेंस तो ये है, इस तरह से लिखा गया है। दूसरा है I bought these books each for 50 rupees, यानी इसमें each को 50 रुपीज से पहले रखा गया है और इसमें 50 रुपीज के बाद। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि दोनों सेंटेंस में राइट स्ट्रक्चर कौन सा है, यानी ईच का यूज लास्ट में होगा या फिर बीच में बिफोर द न्यूमेरल होगा। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर की दृष्टि से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसका ये यूज गलत होगा, क्योंकि ईच का यूज जो है वो हमेशा संख्या के बाद में करना उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर इस तरह से बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा। I bought these books each for 50 rupees। ऐसे ना बोल के हम इस सेंटेंस को बोलेंगे I bought these books for 50 rupees each। यानी अगर संख्या है तो हम each का यूज संख्या के बाद में करेंगे, ना कि संख्या से पहले। तो फ्रेंड्स, ये थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के यूज। अब हम देखते हैं आगे अपना रिलेटिव प्रोनाउन।